वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 21, जिसको स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अर्तुगरुल जो कि हलब की गलियों में रूपोश हो चुका होता है, अफसिन पाशा के उस दोस्त की दुकान पर आता है जो उसे दुकान के नीचे एक तहखाने के अंदर ले जाता है जो कि उसने खुफिया तौर पर बनाया होता है। उसके बाद अमीरुल अजीज को दिखाया जाता है जो कि सीधा लैला सुल्तान के कमरे में जाता है तो देखता है कि लैला सुल्तान तो वहीं पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर एक और लड़की भी मौजूद है जो कि बेहोश है। तो अमीरुल अजीज पूछता है कि ये कौन है, जिस पर उनकी आया जवाब देती है कि ये लड़की बहुत जख्मी थी और इसका जख्म देखकर मुझसे रहा ना गया और मैं इसे यहाँ पर ले आई। और वो लड़की हलीमा सुल्तान होती है, जिसे अमीरुल अजीज देखते ही उस पर अपना दिल हार बैठता है और अपनी आया से कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया इसे यहाँ लाकर, अल्लाह इसे जल्द सेहतयाब करे। उसके बाद दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल अफसिन पाशा के दोस्त और शहाबुद्दीन बातें कर रहे होते हैं। तो अर्तुगरुल अफसिन पाशा के दोस्त से पूछता है कि अफसिन पाशा की कोई खबर आई है क्या, जिस पर वो बताता है कि वो कहीं रूपोश हो गया है और यकीनन भेस बदल कर वो सलीबियों के दरमियान घुस चुका होगा। इसके बाद अफसिन पाशा को दिखाया जाता है जिसने एक पादरी का लिबास ओढ़ा होता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है, जिस पर एक शख्स दरवाजा खोलता है और ये उसे कहता है कि मैं जंगली नाशपाती के साए में सोना चाहता हूँ। तो वो शख्स उसे अफसिन भाई कहकर गले से लगा लेता है और फिर उसे अंदर ले जाता है। तो अफसिन उसे कहता है कि हमारे कुछ लोग सलीबी किले के अंदर कैद हैं, तुम उनका पता लगाओ कि वो किस हाल में है। उसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही दुआन और वामसी भी उसी कालीनों वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो ताजर उन्हें नीचे तहखाने में ले जाता है। वो अर्तुगरुल से मिलते हैं और अर्तुगरुल उन्हें कहता है कि कल तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है, तुम लोग दरगाह पर जाओगे और शहजादा नुमान और हलीमा सुल्तान को यहाँ पर ले आओगे। और फिर अफ्तालिया नासिर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें शहाबुद्दीन और उन बागियों का कुछ पता चला या नहीं, जिस पर नासिर कहता है कि नहीं, शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और वो अभी तक रूपोश हैं, उम्मीद है जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। जिस पर वो पूछती है कि अमीरुल अजीज का क्या हाल है। तो नासिर उसे बताता है कि अमीरुल अजीज डरा हुआ है और अपने हुजरे में छुप कर बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि तुम आज रात उसके पास चली जाओ। और फिर उसके बाद वो लड़की अफ्तालिया जो कि अस्मा के नाम से वहाँ पर रह रही होती है, अमीरुल अजीज के हुजरे में जाती है, जिसे अमीरुल अजीज वहाँ पर एक शेर सुनाता है और उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। और ये शेर उसने हलीमा सुल्तान के प्यार में लिखा होता है। उसके बाद सुलेमान शाह के पास वो दो सिपाही आते हैं जिन्हें उसने भेजा होता है कि जाओ रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ कर आओ। तो वो वापिस आकर उसे बताते हैं कि आगे कुछ ही दूर एक सराय है जहाँ पर रात गुजारी जा सकती। तो सुलेमान शाह काफिले वालों से कहते हैं कि ठीक है, आज रात हम सराय में गुजारेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। और फिर नासिर कमांडर टाइटस के पास जाता है, जैसे टाइटस तंजिया तौर पर कहता है कि तुमने तो कहा था मैं शहाबुद्दीन को देख लूंगा, उसके बाद अर्तुगरुल तुम्हारा होगा। जिस पर नासिर उसे कहता है कि वो रूपोश हैं और हलब से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें यकीनन पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद कमांडर टाइटस उसे उस्ताद आजम का एक और खत देता है, जिसे पढ़कर नासिर कहते हैं कि इसमें उन्होंने बड़े मकसद का इशारा किया है। जिस पर दोबारा कमांडर टाइटस तंजिया तौर पर कहता है कि छोटे मकसद को भूल कर बड़े मकसद पर नजर रखना बेवकूफी है, तुम अर्तुगरुल को बहुत हल्के में ले रहे हो, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा हाल कारा तो अगर जैसा ना हो। जिस पर नासिर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नासिर अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन को ढूंढने के लिए दरगाह पर जाता है और अपने कुछ सिपाहियों के साथ दरगाह के अंदर दाखिल होता है और वहाँ की तलाशी लेता है। उसके बाद इब्न अरबी के कमरे में जाता है जहाँ पर वो अपने मुरीदों को दर्स दे रहे होते हैं, वहाँ की तलाशी लेता है और फिर मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कई कबीले के पीछे रह जाने वाले लोगों को, जिन्होंने बाद में सफर शुरू किया होता है, दिखाया जाता है, जिन्होंने एक जगह पर खाना पकाया होता है और सैलजान तमाम लोगों में खाना बांट रही होती है। तभी कुर्दोगलू गुंदोगदू के पास आता है और उसे शहद देते हुए कहता है कि ये मैं खास सैलजान के लिए लाया हूँ, ये उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत बेहतर है। जिसके जाने के बाद सैलजान गुंदोगदू से कहती है कि ये बहुत बड़ा मुनाफिक है। इसके बाद सलीबियों के महल के दरवाजे खुलते हैं और पादरियों का एक गिरोह महल के अंदर दाखिल होता है, जिनका इस्तकबाल खुद उस्ताद आजम करता है। और उस गिरोह के अंदर अफसिन पाशा भी शामिल होता है और उस गिरोह की रहनुमाई सबसे बड़ा पादरी कर रहा होता है, जो कि अफसिन पाशा का ही दोस्त होता है। इसके बाद नासिर अमीरुल अजीज के पास जाता है और उसे कहता है कि मशहूर ताजर अबुल हशाम आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। जिस पर अमीरुल अजीज नासिर को कहता है कि उसे अंदर बुला लाओ। तो जब उसे अंदर बुलाया जाता है तो ये ताजर कोई और शख्स नहीं बल्कि कमांडर टाइटस होता है, जो एक ताजर का भेस बदल कर हलब में आया होता है। और फिर वह अमीरुल अजीज को अपनी बातों से इस तरह मुतमिन करता है कि वो हलब की तमाम तिजारत काजिमा अबुल हशाम को दे देता है। उसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही वापस उस कालीनों वाली दुकान पर आते हैं और उसके तहखाने में जाकर अर्तुगरुल से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि हलीमा सुल्तान दरगाह पर नहीं है, उसका जख्म खराब होने की वजह से लोगों ने मशवरा दिया कि इसे इलाज के लिए शाही तबीब के पास भेजा जाए, इसलिए वो अब महल के अंदर है। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।